नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद के बेटी और पांडवों की पत्नी थी। कौरवों द्वारा आयोजित किए गए जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया और पांडव वो दांव हार गए और उसके बाद भरी सभा में दुशासन ने उसे अपमानित किया। द्रौपदी के चरित्र के ये वो पहलू हैं जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी का किरदार बहुत आदर्श है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान थी। जब भी कभी पांडव कमजोर पड़ते या फिर उन्हें कोई निर्णय लेने में परेशानी आती तो द्रौपदी उनको सही सलाह देती। द्रौपदी ये भी जानती थी कि उसे कब, कहां और कितना बोलना है। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, ये भी आप जानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि द्रौपदी 5 पांडवों से प्रेम कैसे करती थी? क्या पांचों पांडवों के बीच में द्रौपदी को लेकर कोई नियम था? इन सभी को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी हुई ये कथा उस समय की है जब धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में राज्य पाकर पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे थे। पांडवों की सेवा भाव से इंद्रप्रस्थ की प्रजा भी काफी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। पर एक दिन जब सभी पांडव भाई राजसभा में बैठे थे, उसी समय वहां नारद मुनि आए। देवर्षि नारद को अपने सामने देखकर धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव भाई हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं और उन्हें बैठने के लिए आसन देते हैं। नारद मुनि के आसन पर बैठने के बाद सभी पांडव भाई उनका श्रद्धा पूर्वक आदर सत्कार करते हैं। पांडवों की सेवा भाव को देखकर देवर्षि नारद मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी वहाँ पर द्रौपदी आती है और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली जाती है। द्रौपदी के जाने के बाद नारद मुनि उसके भविष्य को लेकर पांडवों से चिंता जताते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर और बाकी भाइयों से कहते हैं, द्रौपदी तुम सब भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम्हें ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में तुम लोगों के बीच में झगड़ा ना हो, क्योंकि स्त्रियों के पीछे किए गए झगड़े कई बार भाइयों की बीच मौत का कारण बन जाते हैं। नारद मुनि की बातें सुनकर पांचों भाई सन्न रह जाते हैं और फिर थोड़ा रुककर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं, प्रभु, आज तक हम भाइयों के बीच में द्रौपदी को लेकर कभी मनमुटाव नहीं हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए शायद हमें ऐसा कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। तब नारद मुनि युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम पांचों भाइयों के बीच में बहुत प्रेम है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना प्रेम तुम भाइयों में है उतना तीनों लोकों में अन्य किसी भाई में होगा। लेकिन मैं तुमको स्पष्ट बता दूं, नियति को कोई नहीं जानता, इसलिए ऐसी कब जरूरत आन पड़े और तुम्हारे बीच द्रौपदी को लेकर विवाद हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम खुद निश्चय कर लेना कि तुम्हें कोई नियम बनाना चाहिए या नहीं। नारद मुनि ने कहानी सुनानी शुरू की। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 2 पराक्रमी भाई रहते थे जिनका नाम सुंद और उपसुंद था। दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उनकी मति सदा एक ही रहती थी। दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक दिन दोनों के मन में तीनों लोक को जीतने की इच्छा हुई। इसके बाद वो दोनों भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगे।
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद दोनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उनको कहा, ये अधिकार तो केवल देवताओं को है, तुम कुछ और मांग लो। तब दोनों भाइयों ने चालाकी से भगवान ब्रह्मा से कहा, हम दोनों को एक ऐसा वरदान दीजिए कि हम दोनों एक दूसरे के द्वारा मारे जाने से ही मरे, तीनों लोकों में किसी के पास इतना बल ना हो कि वो हमें मार सके। तब भगवान ब्रह्मा उन दोनों को ये वरदान दे देते हैं। वरदान मिलने के बाद दोनों भाई तीनों लोक में हाहाकार मचा देते हैं। उन दोनों भाइयों ने इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जिसके कारण परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उनका वध करने के लिए भगवान विश्वकर्मा जी को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा के आने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक ऐसी सुंदर स्त्री की रचना करने को कहा, जिसको देखकर हर प्राणी मोहित हो जाए। तब भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के कहने पर एक दिव्य सुंदरी को बनाया। उस सुंदरी के अंग सोने की तरह चमक रहे थे। उसके लंबे बाल, नैन नक्श किसी को भी मोहित कर सकते थे। भगवान ब्रह्मा ने उस सुंदरी को तोलामा नाम दिया और उससे कहा, देवी तुम्हारी रचना सुंद और उपसुंद भाइयों के वध के लिए की गई है। तुम्हें उनके पास जाकर अपने रूप से उन्हें मोहित करना है। तुम्हें दिखाई देने के बाद उन्हें और कोई दिखाई नहीं देगा। तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना है। अब वो सुंदरी ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर अपना कार्य पूरा करने के लिए निकल गई। उधर सुंद और उपसुंद दोनों भाई पर्वत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी वो सुंदरी पर्वत पर पहुंचकर कनेर के फूल तोड़ती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही सुंदरी दोनों भाइयों के सामने पहुंची, वो उस पर मोहित हो गए और दोनों ही उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए मचल उठे। सुंदरी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, वहीं उपसुंद भी सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए उतावला हो रहा था। उस सुंदरी को पाने के लिए दोनों भाई आपस में बहस करने लगे। धीरे धीरे उनकी बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों ही एक दूसरे पर अस्त्रों से प्रहार करने लगे और अंत में दोनों ही लड़ते हुए स्त्री की वजह से मारे गए। इस प्रकार एक स्त्री ने दोनों भाइयों को आपस में लड़ा कर मार डाला। दोस्तों, अब नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, आप 5 भाई हैं और रानी द्रौपदी आप 5 भाइयों की पत्नी हैं। ऐसे में ये संभव है एक स्त्री आप भाइयों में युद्ध करा सकती है। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने का नियम बांध लें और जो इस नियम का उल्लंघन करे उसे 12 बरस का वनवास दंड स्वरूप दे। इस तरह आप भाइयों के बीच में कभी लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद नारद जी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद 5 पांडव उनकी सलाह मानते हुए द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लेते हैं। द्रौपदी के साथ कैसे रहना है, इसका नियम धर्मराज युधिष्ठिर बनाते हैं, जिसके मुताबिक द्रौपदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेगी। यानी द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेगी और जिस समय द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ अपने कमरे में होगी, उस समय उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई पांडव गलती से भी ये नियम तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 12 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताना होगा। लेकिन दोस्तों, नियति का खेल कुछ और ही था। एक दिन अर्जुन ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर के बनाए हुए इस नियम को तोड़ देते हैं। दरअसल एक दिन की बात है, कुछ लुटेरों ने एक ब्राह्मण की गाय लूट ली और उसे लेकर भागने लगे। वो ब्राह्मण दुखी होकर पांडवों के महल की तरफ भागते हुए जाता है। उस समय अर्जुन महल के बाहर टहल रहे थे। अर्जुन को देखकर ब्राह्मण रोते हुए कहने लगता है, हे पांडव, तुम्हारे राज्य में मेरी गाय छीन ली गई। अगर तुम अपने राज्य की रक्षा सही तरह से नहीं कर सकते तो
तुम निसंत पापी हो। ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, लेकिन अर्जुन के सामने एक समस्या थी। दरअसल जिस कमरे में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे, उसी कमरे में अर्जुन के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। अर्जुन अब सोच में पड़ जाते हैं कि वो धर्मराज युधिष्ठिर के बनाए हुए नियम का पालन करे या फिर ब्राह्मण की मदद करे। अर्जुन तुरंत फैसला लेते हैं कि उन्हें ब्राह्मण की मदद करनी है, फिर चाहे उन्हें उसका प्रायश्चित ही क्यों ना करना पड़े। उसके बाद अर्जुन बिना समय गवाए सीधे द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर गए और फिर युधिष्ठिर से अनुमति लेकर धनुष बाण उठाया और ब्राह्मण की मदद के लिए निकल पड़े। अर्जुन ने जाकर अपने धनुष बाण से लुटेरों को मार गिराया और गायों को वापस लाकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वहां से अपनी गायों को लेकर चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन युधिष्ठिर के पास गए और उनसे कहा, मैंने आपका नियम तोड़ दिया है, इसलिए मुझे वनवास जाने की आज्ञा दे। युधिष्ठिर को पता था अर्जुन ने ब्राह्मण की मदद करने के लिए ये नियम तोड़ा है। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम मुझसे छोटे हो और यदि छोटा भाई एकांत में अपनी स्त्री के साथ बैठा हो और बड़े भाई द्वारा उनका एकांत भंग करना अपराध है, लेकिन जब छोटा भाई बड़े भाई का एकांत भंग करे तो वो क्षमा का पात्र है। ये सुनकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, आप ही कहते हैं धर्म पालन में किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप मुझे वनवास जाने की आज्ञा दे। अर्जुन की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर उसे वनवास जाने की आज्ञा देते हैं, जिसके बाद अर्जुन वनवास जाने को निकल पड़ते हैं। दोस्तों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे द्रौपदी कैसे अपने 5 पतियों के साथ रहती होगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।